गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए आई हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी स्टडीज़ का, जो कि होता है जनरल अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे, काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे सिचुएशंस थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही हैं, सारे एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, काफ़ी की डेट्स भी आ चुकी हैं एंड काफ़ी आने वाली हैं। तो जल्दी जल्दी में ही अब काफ़ी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो जिसके लिए अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनकी ही प्रिपरेशंस के लिए आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि है कि जनरल अवेयरनेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि रिपीटेड देखे गए हैं, जो पिछले हर एग्जाम्स में, ज़रूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में, बट हाँ मोस्टली जो एग्जाम्स हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके प्रीवियस ईयर्स के अगर हम पेपर उठा के देखें तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो देखे गए हैं बार बार, वो टॉपिक्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की रहने वाली है। एंड इस वीडियो के लास्ट में, आई एम श्योर इस वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप इसी तरीके से अब आप शुरू करने वाले हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जो बहुत टाइम से जो हम देखते आ रहे हैं, लास्ट ईयर्स के जो मैंने पेपर्स चेक किए हैं, उसके हिसाब से जो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस बेसिस पे मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ कि क्या क्या आपके जनरल अवेयरनेस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता ही है जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। आपका वही हिस्ट्री, जोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, जनरल साइंस हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, काफ़ी ज़्यादा मार्किंग का करंट अफेयर्स होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको करंट अफेयर्स पर देना है, क्योंकि हिस्ट्री जोग्राफी तो आपने पढ़ी ही होंगी, बट करंट अफेयर्स रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में देख लेते हैं, जो आपका मोस्टली पूछा जाता है, जिन टॉपिक्स से पूछा जाता है मैं आपको वो टॉपिक्स बता देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हिस्ट्री का इंडस वैली से आपके क्वेश्चंस आते हैं, वैदिक पीरियड से आते हैं, मगध डायनेस्टी से आते हैं, सल्तनत पीरियड हो गया आपका, 1857 रिवॉल्ट हो गया, मूवमेंट्स आंदोलन का पूछा जाता है कि कब कौन सा आंदोलन हुआ था, क्या डेट्स थी, ठीक है, किसके बीच में ये हुआ था, क्या हुआ था। तो हिस्ट्री के मोस्टली इन टॉपिक्स में से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और भी पूछा जाता होगा, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ क्वेश्चन एक दो आ जाता है, बट मोस्टली जो देखा गया है वो इन्हीं में से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका नेशनल पार्क्स हो गए कि नेशनल पार्क कहाँ पर है, रिवर्स हो गई, कौन सी रिवर कहाँ है, डैम्स हो गए, डैम्स जैसे कि हीराकुंड डैम कहाँ है, बुलर लेक कहाँ है, ठीक है, मीठे पानी की लेक कहाँ है, खारे पानी की लेक कहाँ है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ऐसे ऐसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देन आपका स्टेट्स हो गया कि कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है, जो जैसे कि क्वेश्चन होता है आपके क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, ठीक है, किस स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, किस यूनियन टेरिटरी का क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देन आपका पॉपुलेशन पे बनता है, जनगणना पे बनता है कि लास्ट आपकी 2011 में हुई थी, क्या था क्या नहीं था, कब नेक्स्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन इसी में आपका एक आता है इंडियन कल्चर भी आ जाता है, जिसमें कि आपसे क्या पूछा जाता है, फोक डांस पूछा जाता है कि किस स्टेट का कौन सा फोक डांस है, कौन से, फिर आता है आपका फेस्टिवल, कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है, जैसे पोंगल कहाँ मनाया जाता है, और किस स्टेट का क्या त्योहार रहता है आपका, ये चीजें आपकी इसमें पूछी जाती हैं। देन आपका आ जाता है बुक्स एंड ऑथर्स की कौन से, और मोस्टली इसमें आप देखा जाओगे, क्योंकि आपका कहना ये होगा कि बुक्स इतनी सारी हैं, इतने सारा क्या क्या पढ़ा जाए, तो जो मोस्ट पॉपुलर आपके जो बुक्स होते हैं, जो ऑथर, जो एक चीज पहले भी मैंने आपको बोली और मैं अब भी बोलना चाहती हूँ कि जो भी चीज है ना, जो आपकी करंट में चल रही है, ठीक है, उनसे रिलेटेड ही चीजें पूछी जाएंगी। अगर मान लीजिए कोई बुक या ऑथर के बारे में अभी करंटली चल रहा है तो इस बारे में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपके एक इंदौरी साहब जी का निधन हुआ है, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ सकता है। फिर हम देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से क्या आता है। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक बनता है यहाँ पे, प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ से क्या लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज में कहाँ से लिया गया है। देन आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार के बारे में, कितने मौलिक अधिकार हैं, कहाँ उनका यूज होता है, क्या नहीं होता है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है। देन आपका शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी अनुसूची के बारे में आपका आ जाता है।
ठीक है। अमेंडमेंट्स के बारे में आपका आ जाता है, यानी संशोधन के बारे में, क्या संशोधन में चेंज हुआ है, जैसे कि आपका क्या जोड़ा गया है, जैसे 104, 101, 42, 44, इन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, उन चीजों के बारे में आ जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूछा जाता है, कौन अध्यक्ष है, कौन स्पीकर है, कौन नए बने हैं, क्या हुआ है। प्रेसिडेंट के बारे में आ जाता है, प्रेसिडेंट का एक आपका अलग पार्ट है, उसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में चीजें आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में चीजें आ जाती हैं। और आपका लास्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, यानी आपके क्या अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहे हैं। ठीक है, और मेरा मानना यही है कि मोस्टली जो आपका आएगा वो करंट से ही आएगा। करंट में कुछ चीजें इधर उधर हुई है तो आपको जरूर जरूर पढ़नी है। ठीक है, अगर आप वैसे ना पढ़े तो करंट में जो चेंजेस जरूर हुए हैं वो प्लीज आपको पढ़ के ही जाना है। और अगर आपने पढ़ लिया तो आई एम श्योर कि इससे बार आपका कुछ भी नहीं आएगा, बट आपको वो चीजें जरूर ध्यान में रह के पढ़ना है, कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी में आपका क्या आ जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर आ जाता है, जैसे कि जीडीपी में इंडियन एग्रीकल्चर का क्या रोल है, क्या पॉलिसी कोई अगर आई है, एग्रीकल्चर पॉलिसी कुछ आया है, इस बारे में आ जाता है। फिर आपके आ जाते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया की, मतलब जैसे कि आपका पंचवर्षीय योजना हो गया, 5 ईयर प्लान जो हो गया, इन चीज़ों के बारे में आ जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, क्या नई स्कीम निकाली गई है, क्या प्रोग्राम्स निकाले गए हैं। ठीक है, एक क्या बिल निकाला गया है, फूड सिक्योरिटी पे बिल था, वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर देन आपका आता है मनी एंड बैंकिंग, जैसे कि जीएसटी के बारे में हो गया, टैक्सेशन इन इंडिया की, मतलब क्या जीएसटी के बारे में जो भी चीज़ें हैं, टैक्स के बारे में जो है, फाइनेंस मिनिस्टर्स के बारे में जो आपका आ जाता है इसमें। देन आपका आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड एजेंसी, तो ये आपका थोड़ा सा मेन इंडियन इकोनॉमी से हल्का सा इधर होता है। ठीक है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपका, ये करंट में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका जनरल अवेयरनेस करंट से ही कनेक्टेड होता है, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि करंट अफेयर्स का ज्यादा पार्ट आया है, इकोनॉमिक का कम आया है या ज्योग्राफी का कम आया है, लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है वो उससे कनेक्टेड होते हैं, तो आपको इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आपको मैंने जो बोला है कि करंट बहुत ज्यादा ध्यान में रख के आपको करंट पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जैसे कि अभी की डब्ल्यूएचओ को कौन फंड देता है, या वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी के बारे में, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस चीज का इकोनॉमिक में आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूएचओ अभी हाल फिलहाल में काफी उसमें रहा है, खबरों में रहा है, तो उस चीज से रिलेटेड आ जाती है चीजें। आपका जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट्स बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो आया था फॉर्म, उसमें आपका जनरल साइंस एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग है, जनरल अवेयरनेस अलग है, जनरल साइंस अलग है, जिसमें कि आपका बायो भी नहीं आ रहा है, बट सिर्फ उसी में ही अलग है, काफी और एग्जाम्स में सारा इंक्लूडेड होता है, इसलिए मैं आपको जनरल साइंस भी बता देती हूँ। ठीक है, तो जैसे फिजिक्स में आपका आ जाता है एसआई यूनिट के बारे में, कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों की क्या एसआई यूनिट होती है, क्या फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में आ जाता है, साउंड से रिलेटेड काफी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, साउंड, लाइट, लेंस एंड मिरर, ये जो 3 टॉपिक है इसको काफी अच्छे से आपको ध्यान से आपको पढ़ने हैं, बहुत ही ध्यान लगा के आपको पढ़ना है, मतलब दिमाग में बिठा देना है। ये 3 टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, और एसआई यूनिट भी आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे लर्न होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे से लर्न होना चाहिए। देन केमिस्ट्री में आपका आ जाता है एटम्स, न्यूक्लियर के बारे में, फिजन फ्यूजन होता है, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, कोई हाइड्रोजन बॉम्ब होगा, उसके बारे में आपका आ जाता है। देन पीएच वैल्यू होता है कि वाटर का पीएच वैल्यू क्या है, मिल्क का पीएच वैल्यू क्या है, आपका यूरिन का क्या है, आपका अल्कोहल का क्या है, तो ये चीजें आ जाती हैं। देन आपके आ जाते हैं रिएक्शंस, आपकी आ जाती हैं, अगर थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाए तो रिएक्शंस आपकी आ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जहाँ पे जनरल साइंस का पार्ट अलग होता है वहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपके बायोलॉजी में आपका आ जाता है ह्यूमन बॉडी के बारे में आ जाता है, आपका ब्लड के बारे में, ग्लैंड के बारे में, ठीक है, क्या बोन्स वगैरह के बारे में। फिर आपके आ जाते हैं डिसीजेस के बारे में कि किस चीज़ की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, क्या बीमारियों का होता है, क्या नहीं होता है। देन विटामिन की, किस विटामिन की कमी से ये वाली बीमारियां होती है। क्वेश्चंस आपने कई बार देखे होंगे कि ये बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, देन इंटेस्टाइन्स के बारे में आ जाता है, बड़ी इंटेस्टाइन, छोटी मतलब लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपका आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने वाला होता है हर किसी एग्जाम में, हर किसी एग्जाम के पेपर में जनरल अवेयरनेस के अंदर सबसे ज़्यादा मार्किंग जो लेता है वो लेता है आपका करंट अफेयर्स। तो इस करंट अफेयर्स में जो भी मैं आपको बताऊंगी आपको प्लीज़ वो सारे टॉपिक करके जाने हैं। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे मार्क्स जनरल अवेयरनेस में ले लेंगे अगर आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स में आपके आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, यानी कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट रही है, कौन से डेज आपके इंपॉर्टेंट रहे, जैसे योगा डे कब होता है, या कोई भी डेज आपका जो भी होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है,
देन आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट समिट्स, कौन से सबमिशन कहाँ है, क्या सम्मेलन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है। देन आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने क्या हुए, कौन सा किस मिनिस्टर को मंत्रालय मिला है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट योजना, कौन कौन सी योजना लागू हुई है, कहाँ पे कम कौन सी डेट को ये लागू हुई थी, क्या इनके अंदर है, ठीक है। देन सीएम एंड गवर्नेंस की, कौन से स्टेट के नए सीएम बने, कौन से गवर्नर्स चेंज हुए हैं, मोस्टली जो स्पेशली जो राइट नाउ यानी करंट में जो ज्यादातर हुआ है वो आपका सारा आ जाता है। देन अवार्ड्स, आपको कौन कौन से अवार्ड्स अभी हाल फिलहाल में कौन से अवार्ड्स हुए हैं, क्या किसको मिला है। देन आपका बजट आ जाता है 2020-21 का जो बजट है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, काफ़ी 3-4 घंटे आपको लगेंगे पूरा बजट पढ़ने में। आप पढ़िए, बहुत ध्यान से उसका रिविजन करिए, बहुत ही ईजी होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आ जाता है, काफ़ी इस साल काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें वैसे अच्छी तो कुछ ज़्यादा हुई नहीं है, काफ़ी चीज़ें बुरी हुई हैं, काफ़ी हमने नामी लोगों को खोया है, तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स एंड डेथ, जैसे कि मैंने बोला कहाँ पे क्या अपॉइंटमेंट हुए हैं, क्या डेथ्स हुई हैं, जैसा कि मैंने कहा ही पहले कि इस साल हमने काफ़ी नामी लोगों को खोया है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल का रहने वाला है वो है, सभी जानते हैं, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में आप एक भी चीज़ मत छोड़िएगा, जहाँ से जितनी इसकी नॉलेज ले सकते हैं वो लीजिए। अगर कोई कुछ भी नया आता है तो वो आपको एट द एंड तक भी पढ़ के जाना है, ये मत कहना कि पेपर सेट हो चुका है अब क्या पढ़ना। आप एग्जाम देने से पहले 5 मिनट पहले भी इसको पढ़ के जाना ढंग से, अगर कुछ भी नया इसमें आता है, ठीक है। देन CAA एंड 370 जो आपका हुआ था, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रचलन में ये टॉपिक रहा था, ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना है। और ऑब्वियसली राम मंदिर के बारे में आपको सारा पढ़ के जाना है, काफ़ी न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो आपको जितने भी मैंने आपको जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक्स बताए हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ के जाना, आई कैन गारंटी आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना भी मैंने बताया है उनको करें, ठीक। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी और पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक मोस्टली आते रहे हैं पिछले एग्जाम्स में, ठीक है। और ये सभी एग्जाम्स के लिए है, कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम्स के लिए नहीं है, सारे एग्जाम्स में यही चीज़ चलती हुई आई है। तो आप करें और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट्स के लिए आपके पास तुरंत मेरी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।